आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं नीति वचन 9 अध्याय पहली आयत से। इसकी हेडिंग है बुद्धिमानी और मूर्खता। बुद्धि ने अपना घर बनाया, मतलब जिसके पास बुद्धि है वो घर बना सकता है। तो मतलब घर बनाए किसके द्वारा, क्या, बुद्धि के द्वारा। और उसके सातों खम्भे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भूला है वह मुड़कर यहीं आए। जो कोई निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिला हुआ दाखमधु को पियो। भूलों का संग छोड़ दो और जीवित रहो। मार्ग, समझ के मार्ग में सीधा चलो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट। ठट्ठा करने वाला मतलब जिसने ठान लिया है कि भाई मैं प्रभु के वचन और मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, और दूसरा प्रभु का ठट्ठा उड़ाता है, मजाक करने वाला इंसान। ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर करे, और बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम करेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। धर्मी को चिता दे, चेतावनी दे दे धर्मी को, जो प्रभु के वचन को जानता है, जो पश्चातापी इंसान है। अगर उससे कोई गलती होगी तो उसको चेतावनी दे दे कि भाई तू भी ये काम मत कर। अगर तू उसको चेतावनी देगा तो अच्छी बात है, लेकिन यही चेतावनी अगर तू ठट्ठा करने वाले को देगा तो वो तेरा अपमान करेगा। लेकिन धर्मी को तो चेतावनी देगा तो वो उसकी विद्या बढ़ेगी, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। देखो यहाँ पता चल गया ना, यहोवा के भय मानने से बुद्धि मिलती है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, मतलब किसके, प्रभु के भय मानने के द्वारा। जिसके द्वारा परमेश्वर का भय मानने से हमें बुद्धि मिलती है, और बुद्धि जब हमारे पास आएगी तो बुद्धि, लिखा है परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। उसको जितना हम खोजेंगे, जितना जानेंगे, उससे हम समझ प्राप्त करते हैं। और प्रभु को खोजने ही के द्वारा, प्रभु का डर रखने ही के द्वारा हमारी आयु बढ़ती है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। प्रभु साफ कह रहा है, किसी गोली के द्वारा या किसी बढ़िया अच्छे खान पान के द्वारा नहीं कह रहा। प्रभु कह रहा है
क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो मेरे मुख से निकलता है। और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। एक सिक्के के दोनों पहलू बता दिए। लिखा है मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करती है। जो बकबक करने वाले लोग होते ना, तो मूर्खता रूपी वाले हरकतें होती है कई बार। वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थान पर अपने आसन पर बैठी हुई है। जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनसे यह क्या क्या पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है चोरी का पानी मीठा लगता है और लुकी छुपी की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानती कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेता हरि अधलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। हालेलुया। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो प्रभु चाहता है कि हम बुद्धि को पाने के लिए उसको खोजें, और हर एक ऐसी उलटफेर की बातों से, हर एक ऐसी संगति से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखें जो हमारे अभिषेक को खराब करती है, जो हमें पाप में डालती हैं, जो हमें संसार का सदृश्य बनाती हैं। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।